लंबे इंतजार के बाद आखिरकार राजधानी जयपुर में मेघ जमकर मेहरबान हुए। रविवार को दिन भर की गर्मी और उमस के बाद शाम को काली घटाओं ने पूरा आसमान घेर लिया और तेज हवाओं के साथ जयपुर में घनघोर बारिश शुरू हो गई। हालांकि इस दौरान कई जगहों पर आसमानी बिजली गिरने की भी खबर आई है। घनघोर बारिश के चलते सड़कों पर विजिबिलिटी स्तर भी काफी नीचे आ गया है। आपको बता दें कि काफ़ी इंतज़ार के बाद बारिश ने दस्तक दे दी है और काफ़ी तेज़ बरसात हो रही है। आपको बता दें कि काफ़ी लंबे इंतज़ार के बाद आखिरकार राजधानी जयपुर में मेघ जमकर मेहरबान हुआ है और रविवार का दिन भी गर्मी और उमस के बाद शाम को काली घटाओं ने पूरा आसमान को घेर लिया और तेज़ हवाओं के साथ जयपुर में घनघोर बारिश शुरू हो गई है। हालांकि इस दौरान कई जगहों पर बारिश की वजह से आसमानी बिजली गिरने की भी खबरें सामने आई है। घनघोर बारिश के चलते सड़कों पर विजिबिलिटी स्तर काफी नीचे आ गया है। आपको बता दें कि जयपुर में घनघोर बारिश हुई है। मौसम ने करवट बदल दी है। काफी गर्मी और उमस के बाद में बारिश ने दस्तक दी है, तो जिसको लेकर प्रदेशवासियों को काफी राहत महसूस हो रही है। और मौसम को लेकर हमारे साथ जुड़े हैं मौसम विज्ञान के निर्देशक राधेश्याम शर्मा। आपका स्वागत है पत्रिका टीवी में। जिस तरीके से काफ़ी लंबे इंतज़ार के बाद में बारिश ने दस्तक दी है, तो क्या कहा जा सकता है कि ये मानसून की दस्तक है? जी, सबसे पहले धन्यवाद आपका। जी, मैं कह दूं कि जैसा कि मौसम के अंदर जयपुर ने पहले ये अनुमान किया था कि 10-11 जुलाई को जयपुर में मानसून के प्रवेश करने की संभावना है। और पिछले 2 दिन से लगातार मानसून के जो फीचर्स थे, जो पूर्वी हवाएं हैं, मानसूनी हवाएं हैं, मॉइस्चर है, तो कंडीशंस तो फेवरेबल पिछले 2 दिन से हो रही थी, लेकिन बारिश होने के लिए कंडीशन अनुकूल नहीं थी। आज भी यदि देखें तो आज जयपुर डिस्ट्रिक्ट के ज्यादातर एरियाज में बहुत अच्छी थंडरस्टॉर्म के साथ में बारिश है। अब तक यदि देखें 7 बजे तक शाम को, तो एयरपोर्ट पर करीब 63 mm बरसात, 63 mm बारिश, जो कि मध्यम से तेज दर्जे की बारिश होती है, अभी रिपोर्ट हो गई है। और जहाँ तक मानसून की बात है, मैं कहूँगा कि पूर्वी राजस्थान के भरतपुर, जयपुर, अजमेर और उदयपुर संभाग के जिलों में भी मानसून जो है वो सक्रिय हो चुका है। हालांकि ऑफिशियल आधिकारिक रूप से जो घोषणा है, उसके लिए जो ऑब्जर्व रेनफॉल है, उसका डाटा का एनालिसिस किया जाएगा और आधिकारिक रूप से कल जो है वो मानसून के प्रोग्रेस होने की डिक्लेयर किया जाएगा। जी, खबर मिल रही कहीं कहीं बिजली गिरने की भी कोई खबर है? ऐसी कोई सूचना सामने आई हो बिजली गिरने की? और सैटेलाइट का ऑब्जर्वेशन है, उसमें भी जो आज पूर्वी राजस्थान के भरतपुर, जयपुर और कोटा डिवीजन में सीवियर थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग ऑब्जर्वेशन भी हुआ है। तो अभी ये ऑनसेट फेज है, तो ऑनसेट फेज में एटमॉस्फेयर का अनस्टेबिलिटी ज़्यादा रहता है। इस दौरान थंडरस्टॉर्म और थंडरस्टॉर्म के साथ में लाइटनिंग स्ट्राइक का पॉसिबिलिटी भी बढ़ा हुआ रहता है। और 2-3 दिन पहले भी ये प्रेडिक्शन भी किया गया था, क्योंकि ऑनसेट फेज में थंडरस्टॉर्म का सीवियरिटी बढ़ता है और लाइटनिंग स्ट्राइक होने के लिए कंडीशन फेवरेबल रहती है। एक बार जब मानसून पूरी तरह से ऑनसेट हो जाएगा, टेम्परेचर डाउन हो जाएंगे, तो उस कंडीशन में लाइटनिंग स्ट्राइक का जो चांसेस कम होता है। तो फिलहाल जो ऑनसेट फेज में अगले 2-3 दिन लाइटनिंग स्ट्राइक की पॉसिबिलिटी बनी रहेगी। जी, आने वाले कुछ दिनों की बात करें तो मानसून है, उसने दस्तक अगर दे दी है, तो कब तक कैसा मौसम रहने वाला है, या इस बार कितनी बारिश होने वाली है मानसून को लेकर? देखिए, आज तक यदि देखें तो पिछले 10-12 दिन जो राजस्थान में निकले हैं, वो काफी कम बारिश के रहे थे, क्योंकि मानसून जो है वो मानसूनी हवाएं जो है वो राजस्थान तक नहीं पहुंच रही थी। और फिलहाल 9-10 जुलाई से ही एक बार फिर से कंडीशन फेवरेबल हुई है और मानसून जो है वो पूर्वी राजस्थान में कल से ही कुछ जगह पे सक्रिय था। आज जयपुर डिवीजन में भी अच्छी तरह से सक्रिय हो गया है। तो अगले 4-5 दिन अनुमान है कि पूर्वी राजस्थान के ज्यादातर भागों में अराउंड 70 to 80% भागों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का दौर जो है वो हो सकता है। दिन में एक तो स्पेल ऑफ रेन रियलाइज होने के लिए कंडीशन फेवरेबल है।
और पश्चिमी राजस्थान के यदि बीकानेर और जोधपुर संभाग की बात करें तो करीब 13 और 14 जुलाई को वहां पर भी मानसूनी विंड और मानसून के साथ में बारिश का जो दौर है वो शुरू हो सकता है। हालांकि पश्चिमी राजस्थान में आज और कल जो है वो तेज गर्मी का दौर अभी जारी है। वहां पे टेम्परेचर जो है वो 43-42 डिग्री सेल्सियस बीकानेर डिवीजन में रिपोर्ट हो रहा है। तो कुल मिलाकर जैसे ही मानसून ऑनसेट होगा पश्चिमी राजस्थान में भी टेम्परेचर डाउन होंगे और बारिश की जो गतिविधियां हैं वो 13-14 जुलाई के आसपास पश्चिमी राजस्थान में भी बढ़ेगी। जी, इस बार मानसून ने कहां से प्रवेश लिया है? देखिए मानसून इस बार हर बार जो है वो मानसून का बिहेवियर पेक्युलियर होता है। हर एक साल ईयर टू ईयर मानसून की विशेषता मतलब मानसून की खासियत है कि डिफरेंट टाइप का नेचर रहता है। इस बार मानसून का प्रवेश जरूर नॉर्मल डेट से पहले हुआ था। 18 जून को साउथ और पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों से हुआ था, लेकिन उसके बाद में जो मानसून का प्रोग्रेस जो है वो आगे नहीं हो पाया था। ये पहले भी डिक्लेयर किया गया था कि मानसून का आगे बढ़ने के लिए कंडीशन फेवरेबल नहीं थी। तो करीब 20-22 दिनों का जो एक लॉन्ग ब्रेक के बाद मानसून फिर से एक्टिव हुआ है। तो अभी उम्मीद है कि अगले जो जुलाई के जो 20 दिन अभी भी बचे हुए हैं उनमें हल्के मध्यम दर्जे की बारिश ज्यादातर एरियाज में कवर होगी। तो उम्मीद है कि आज की डेट में जो बारिश की कमी है उसमें कहीं न कहीं कुछ हद तक भरपाई हो सकती है और जिस बारिश का तेज बरसात का इंतजार था वो जो है वो बारिश अभी हो रही है। जी, जयपुर के लिए आने वाले 2-4 दिनों के लिए क्या कुछ फोरकास्ट है? देखिए जयपुर के लिए अभी अगले 3-4 दिन के लिए यदि मैं कहूँ तो कुछ इलाकों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का 1-2 स्पेल हो सकता है। 1-2 स्पेल इन द सेंस की दोपहर या शाम के टाइम में चांसेस रहता है कि 1 और 2 स्पेल्स ऑफ रेन जो है वो लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल होने के लिए कंडीशन अभी भी है, क्योंकि अभी मानसून जो है वो ईस्टर्ली विंड फेवरेबल है और कुछ इलाकों में बारिश की गतिविधियां अभी चालू रहेगी। तो कुल मिलाकर अभी टेम्परेचर डाउन आ जाएंगे और रेनफॉल भी जो है वो कुछ इलाकों में 1-2 स्पेल ऑफ रेन होने के चांसेस अभी भी अगले 2-3-4 दिन बने हुए हैं। जी, इस बार मानसून की बात करें तो किस तरह का मानसून रहने वाला है? देखिए आज तक यदि देखें तो राजस्थान में औसत से करीब 34% रेनफॉल कम हुआ है। 34% बारिश औसत से अभी आज तक रिकॉर्ड हुआ है कम। तो ये ही जो है वो पिछले 10-12 दिन का जो मानसून रेन जो नहीं हो रहा था या मानसून जो शुरू हो गया था उसकी वजह से इतना डेफिशिएंसी हो गया। तो उम्मीद है कि अभी जो फिर से मानसून एक्टिव हुआ है इसमें जो कमी है उसमें कुछ न कुछ भरपाई होगी। तो कुल मिलाकर यदि पूरे सीजन के लिए देखें तो एक नियर नॉर्मल या औसत के आसपास बारिश होने के लिए कंडीशन अनुकूल है।